वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी देख रहे थे। इंट्रोडक्शन हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सांख्य का मतलब क्या होता है, संख्या है या ख्या वर्ड क्या है, ख्याति क्या होती है, द अल्टीमेट गोल ऑफ सांख्य फिलोसफी इज टू अटेन नॉलेज। ये सब हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो इसमें हम थोड़ा सा डीपली सांख्य स्कूल को बहुत ही आसान तरीके से कहानियों के माध्यम से मेटाफर यूज करके हम लोग सांख्य फिलोसफी को समझेंगे। सांख्य फिलोसफी जो है वो एक स्पिरिचुअल टाइप की फिलोसफी है, बहुत ही आध्यात्मिक किस्म की बातें करता है ये। इसके साथ ही सांख्य फिलोसफी इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट वन। सांख्य फिलोसफी सबसे पुराना है और इसके प्रोपाउंडर थे कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की थी। इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो संख्या होती है चौका छक्का, कौन मारते थे? हमारे कपिल देव साहब मारते थे। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कि सांख्य स्कूल बिलोंग्स टू कपिल मुनि। What does Sankhya mean? Sankhya means to enumerate because it enumerates the fundamental elements or tattvas like पुरुष, प्रकृति और पंच तत्व। इन सबको लिस्ट आउट करती है सांख्य फिलोसफी। एंड ऑल्सो सांख्य फिलोसफी सेज दैट टू अटेन नॉलेज इज द अल्टीमेट गोल। कौन सी नॉलेज अटेन करनी है हमें, इसके बारे में आपको एक मेटाफर यूज करके समझाऊंगा कि हमें कौन सी नॉलेज चाहिए होती है फॉर सैल्वेशन, हमें मुक्ति पाने के लिए। तो अगली चीज ये है कि सांख्य फिलोसफी बिलीव्स इन डुअलिज्म। सांख्य फिलोसफी जो है वो द्वैतवाद, आपने सुना होगा द्वैत अद्वैत। तो सांख्य जो है वो द्वैत और डुअलिज्म को मानती है। इसका मानना है कि देयर आर टू फंडामेंटल रियलिटीज। पहला क्या है? पुरुष और दूसरा प्रकृति। तो सांख्य फिलोसफी का कहना है कि फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, सारी चीजों को एग्जिस्टेंस में आने के लिए दो फंडामेंटल रियलिटीज की जरूरत थी, जिसमें एक है पुरुष और दूसरी प्रकृति। व्हाट डज पुरुष रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द सोल, द कॉन्शियसनेस। और प्रकृति का क्या मतलब है? द मैटर, जो चीजें हमारे आसपास हैं। तो जब ये दोनों चीजें आपस में एक साथ कंबाइंडली एक जगह पे आई, देन इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। नहीं समझे? ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कुछ लोग मूवी देख रहे हैं, देन द मूवी ऑडियंस दे आर पुरुष। तो ऑडियंस क्या करती है? दे वॉच द मूवी बट दे डोंट इंटरफियर। They watch the movie but they don't interfere in the movie. The movie runs by itself. लोग मूवी को चेंज नहीं करते, मूवी अपने आप चलती है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति इज द मूवी इटसेल्फ। तो इसकी क्या फीचर है? इट चेंजेस, इट इवॉल्व्स, इट क्रिएट्स द स्टोरी लाइन। तो जब मूवी ऑडियंस और मूवी एक साथ आ जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा एक नई टेक्नोलॉजी आई है वर्चुअल रियलिटी की, 3D में चीजें दिखाती है हमें। तो ऐसा लगता है कि हम इमर्स हो चुके हैं उस रियलिटी में। तो व्हेन द मूवी ऑडियंस एंड मूवी दे आर कंबाइंड, तो ऐसा लगता है कि चीजों को हम ही कंट्रोल कर रहे हैं और उसका अफेक्ट भी हम पे हो रहा है। और जब इसी इल्यूजन से हम लोग बाहर आते हैं, जब हमें पता चलेगा कि ये इल्यूजन है, दिस इज द नॉलेज द सांख्य फिलोसफी वांट्स अस टू लर्न। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं आखिर में एक और मेटाफर यूज करूंगा, उससे आप और अच्छे से समझोगे। फिलहाल ये समझो कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति के 3 फंडामेंटल गुण होते हैं। आपने ये वर्ड भी सुना होगा, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। सत्व, what does सत्व represent? It represents goodness, balance, clarity. आप इमेजिन करो एक साधु है, एक सन्यासी है, तो उनका जीवन कैसे होगा? बहुत ही बैलेंस्ड जीवन होगा उनका, उनको सभी चीजों की क्लैरिटी होगी। दूसरा रजस, जस्ट इमेजिन कि कोई एक राजा महाराजा है, तो उनका जीवन कैसा होगा? एक्टिविटी, ही विल बी वेरी एक्टिव, ही विल बी वेरी पैशनेट टू अटेन हिज गोल्स, ही विल बी रेस्टलेस, वो आराम नहीं करेगा, अपने गोल को पाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहेगा। एंड द थर्ड इज तमस गुण। तम आप समझते हो अंधेरा। तो इमेजिन करो कि एक शराबी है, तो उसका जीवन कैसा होगा? वो इनर्शिया से भरा होगा, वो कोई काम करना ही नहीं चाहेगा, डार्कनेस होगी उसके जीवन में, लेजीनेस होगी। तो ये 3 गुण जो थे वो प्रकृति के थे। इसके आगे हम लोग समझते हैं नॉलेज के बारे में। कौन सी नॉलेज? वही नॉलेज जो सांख्य दर्शन कहती है कि हमें चाहिए होगी। तो सांख्य फिलोसफी वेरी क्लियरली, बहुत ही क्लियर तरीके से सांख्य फिलोसफी कहती है कि सैल्वेशन कुड बी अटेन्ड ओनली थ्रू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। जब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगी तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगी। कौन सी नॉलेज के बारे में बात हो रही है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझो कि नॉलेज हमें मिलेगी कैसे, कौन कौन से जरिए हैं नॉलेज पाने के, कौन कौन से तरीके हैं नॉलेज पाने के। तो नॉलेज पाने के 3 तरीके होते हैं। पहला प्रत्यक्ष, यानी मैंने किसी चीज को परसीव किया, जैसे कि ये नोट्स है, मैंने इसको पढ़ा, या फिर कोई और पर्सन जो मेरे रूम में आता है, मेरे टेबल पे उसे नोट्स दिखेंगे, वो ये पढ़ेगा, वो भी सांख्य फिलोसफी को समझेगा। तो नॉलेज कैसे मिली उसको? थ्रू परसेप्शन, उसको प्रत्यक्ष की नॉलेज मिल गई। दूसरी क्या है? अनुमान और इन्फेरेंस। हमें कुछ कुछ चीजें इन्फेरेंस से पता चलती है। जैसे कि मैं अभी बाहर जाऊं मार्केट में, मैं देखूं कि एक फल वाले का ठेला है, एक बंदा आता है और वहां से एक संतरा उठा लेता है, तो फल वाले ने उसे एक तमाचा लगा दिया। तो मुझे ये इन्फेरेंस मिली कि किसी की चीजें बिना पूछे नहीं ली जाती। किसी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैंने चीजों को देखा और मैंने अनुमान लगाया। सो दिस कैन ऑल्सो बी ए सोर्स, या एक जरिया, ये भी हो सकता है नॉलेज पाने का। तीसरा नॉलेज क्या है? शब्द। जैसा कि आप लोग अभी कर रहे हो, आप लोग मेरे शब्द को सुन रहे हो,
तो एक जरिया ये भी है नॉलेज पाने का। तो ये 3 तरीके से नॉलेज को हम पा सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैं काफ़ी देर से नॉलेज रट रहा हूँ, लेकिन कौन सी नॉलेज चाहिए हमें ताकि हमें मुक्ति मिल सके? आखिर हमें भी तो बताओ ताकि हमें भी मुक्ति मिले। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, जस्ट इमेजिन, बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये। जस्ट इमेजिन देयर इज ए लेक। एक लेक है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। प्लीज डोंट माइंड माई ड्राइंग। और यहाँ पे है आवर हीरो द सन है। यहाँ पे कुछ पेड़ पत्ते हैं, इनके पत्ते यहाँ पे नीचे गिरे हुए हैं लेक्स पे। तो पहले ये समझते हैं कि व्हाट डज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट। पहले समझते हैं लेक को। द लेक इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये लेक का पानी है वो स्थिर नहीं है, वो हमेशा उसमें रिपल्स आ रहे हैं। देयर आर वेव्स, द लीव्स दैट हैज फॉलन ऑन द सरफेस इज मूविंग, द फिशेस आर स्विमिंग अंडरनीथ द वाटर, द टेम्परेचर, द मूवमेंट ऑफ द वाटर इज चेंजिंग बाय द वेदर। ये पानी है वो शांत नहीं है, कभी हवा आती है, कभी आंधी आ जाएगी, तो ये पानी क्या होगी, ये मूव करेगी, इसमें वेव्स होंगे, इसमें रिपल्स होंगे। सो दिस लेक रिप्रेजेंट्स प्रकृति, द एवर चेंजिंग नेचर ऑफ द यूनिवर्स, है ना, चेंज होते रहती है। सो दिस लेक रिप्रेजेंट्स प्रकृति। अब देखते हैं हमारे हीरो सन को, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द पुरुष। तो ये जो सूरज है वो ऊंचे आसमान में चमक रहा है, इसका पानी से कोई लेना देना है नहीं। He is not affected by the water. He is unaffected by the waves or the weather below. He is not getting involved in this process. ये जो पुरुष है हमारा, इस लेक में जो हलचल हो रही थी, पानी ऊपर नीचे हो रही थी, पत्तियां हिल रही थी, मछलियां अंदर तैर रही थी, he is not involved in the process. He is only observing. He is only the observer here. यहाँ प्रकृति है जो कि हमेशा चेंज हो रही है और पुरुष जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक इल्यूजन आती है। किसको आएगी इल्यूजन? कॉन्शियसनेस किसको है? सोचने समझने की शक्ति किसको है? प्रकृति को नहीं, पुरुष को। तो सन को एक दिन एक इल्यूजन आती है जब ये अपना रिफ्लेक्शन देखता है यहाँ पे इस लेक में। कि सन अपना रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखेगा तो उसे दिखाई देता है कि जब लेक्स में हलचल हो रही हैं, जब पत्तियां ऊपर नीचे हो रही हैं, तो इसे लगता है कि आई एम गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, आई एम गेटिंग अफेक्टेड। ये पत्तियां जो है वो मुझे ढक रही हैं, ये जो हवाएं हैं वो मुझे हिला रही हैं। ऐसा इल्यूजन आता है इस सन को। दिस सन इज बीइंग मिस्टेकन एंड ही स्टार्ट्स टू बिलीव दैट ही इज ए पार्ट ऑफ द लेक। उसको ऐसा लगता है आई एम मूविंग, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड, आई एम गेटिंग कवर्ड बाय द लीव्स। So this leads to a confusion. इसको confusion हो रही है हमारे पुरुष को। और यही सेम confusion जो है वो हमें हमारे डेली लाइफ में होती है। हम कहते हैं ना कि I am sad, I am happy, I am getting disturbed। तो हमें ऐसा लगता है कि आसपास की चीज़ें जो है वो हमें अफेक्ट कर रही हैं। हम ये भूल जाते हैं कि we are only the observer। तो यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है हमें? हमें ज़रूरत है रियलाइजेशन की। One day the sun recognizes the truth। सन को एक दिन ट्रुथ पता चलेगी कि ये जो रिफ्लेक्शन है वाटर में, दिस इज नॉट द ट्रू सेल्फ ऑफ दिस सन, दिस इज ओनली एन इल्यूजन। और ये जो सारी हलचल जो हो रही थी वो एक भ्रम है। सो द सन विल रियलाइज दैट ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द वेव्स और द वेदर, ही इज बियॉन्ड ऑल दिस। तो ये अंडरस्टैंडिंग जब सन को आ जाएगी, सो ही विल नो लॉन्गर बी ट्रबल्ड बाय द लेक्स चेंजेस। And this realization is the goal of Sankhya philosophy, and this is the knowledge that Sankhya philosophy wants us to get to attain मोक्ष। मान लो कि ये रियलाइजेशन हमें कभी आए ही ना, इस सन को कभी ये समझ में ही नहीं आए कि दिस रिफ्लेक्शन इज नॉट द ट्रू सेल्फ ऑफ द सन, तो क्या होगा, ये जीवन भर हमेशा यूं ही परेशान होता रहेगा दैट आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड। सो बाय सीइंग दिस ट्रूथ, जब ये रियलाइजेशन हमें हो जाएगी दैट वी आर डिफरेंट, दैट पुरुष एंड प्रकृति आर डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम थिंग, दैट डे वी विल गेट लिबरेशन, वी विल गेट मोक्ष। अब समझ में आई बात? तो बहुत ही आसान फिलोसफी थी सांख्य, जिसको कि मैंने अपनी तरफ से काफी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। आप बताना कि आपको कैसी लगी इन टोटल सांख्य फिलोसफी, आपको कैसी लगी, और दिस स्टोरी, ये स्टोरी आपको कैसे लगी? प्लीज कमेंट करना एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।